बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का सलूशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व एंड चेक योर आंसर फ्राम 1 to 7। 1 to 7 में जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं या क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपना जो आंसर है वो वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास के 6x ओवर x माइनस 11 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x माइनस 11। पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इस साइड का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 11। अच्छा, यहाँ पर 6x और ये x माइनस 11 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो प्लस x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 11। इन दोनों को ऐड कर लो। इसके एडिशन से क्या आता है? 7x माइनस 11 ओवर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर ये लिखना है कि डिनोमिनेटर इज सेम। डिनोमिनेटर क्या है? सेम। सो हम 7x माइनस 11 किस चीज़ के बराबर लेंगे? 3 के बराबर लेंगे। 7x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 11, प्लस 11 वहाँ पर शिफ्ट हो गया, माइनस 11 तो प्लस बन गया। इससे क्या आता है? 14। अब दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर लो, इसको भी 7 से डिवाइड कर लो, इसको भी 7 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब ये 2 जो है, ये हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट करेंगे। ये 2 यहाँ पर पुट कर लो। 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 11 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस 11। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे आता है 12 और इससे आता है माइनस 9 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 ओवर माइनस 9। अच्छा, इसको एक नंबर से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 ओवर 3। ये माइनस हम यहाँ पर लगाएंगे, प्लस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। इस साइड का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर माइनस 4 प्लस 3 1 ज़ार 3 आएगा, इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। इससे क्या आता है? माइनस 1 बाई 3 इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। इस x इज़ इक्वल टू 2 ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। सोल्यूशन सेट क्या आ गया? 2। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास के 2y डिवाइड बाई y प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई y माइनस 7। तो इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 2y इंटू वाई माइनस 7 आएगा और माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 आएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 2y स्क्वेयर हो, 2 7 ज़ार 14y इज़ इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3 4 ज़ार 12। अब ये टर्म जो है, इसको हम एक साइड पर रखेंगे, तो ये माइनस 4y लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, प्लस 4 बाई वाई बन जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये 2y स्क्वेयर माइनस 10y, इन दोनों के एडिशन से क्या आता है? माइनस 10 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। इसमें 2 कामन निकालेंगे, तो y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस क्या आएगा यहाँ पर? 6 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2y माइनस 3y और प्लस ये दो नंबर्स लेंगे। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन निकालना है? y कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा y माइनस 2। इसमें 3 कॉमन निकालेंगे, तो y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। एक फैक्टर क्या आ गया? y माइनस 2, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो y माइनस 2 0 के बराबर होगा तो y इज़ इक्वल टू 2, या y माइनस 3 0 के बराबर होगा तो y इज़ इक्वल टू क्या? 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए। अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में बारी बारी पुट करेंगे। हमारे पास पहला वैल्यू क्या है? 2। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर पुट कर लो, 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाई
2 + 3 से क्या आता है 5 इज़ इक्वल टू -4 और 2 - 7 से क्या आता है -5 तो 5/4 इज़ इक्वल टू 5/4 ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर लो। 2 ने तो अपना इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा अब y की दूसरा वैल्यू क्या था 3। अगेन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ पर पुट कर लो 2 3 आर 6 2 3 आर 6 यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 + 3 6 इज़ इक्वल टू -4 3 - 7 से क्या आता है -4 आता है। ये हमें क्या देगा 1 ये इसके साथ कैंसिल कर लो 4 के साथ कैंसिल कर लो तो 1 आ गया। दोनों रूट्स ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 2,3। अच्छा फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 x + 7 और x + 4 - 1 इज़ इक्वल टू x + 10 और डिवाइड बाई क्या है 2x + 8। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास x + 7 और या इसका एलसीएम निकालना है x + 4 हम इसका एलसीएम लेंगे तो x + 7 अपनी जगह पर आएगा। ये -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा या इस तरह हम लगाएंगे कि माइनस इंटू x + 4 इज़ इक्वल टू x + 10। डिनोमिनेटर में हम 2 कामन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x + 4 आएगा। x + 7 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 ओवर x + 4 इज़ इक्वल टू x + 10 ओवर 2 टाइम x + 4। अच्छा तो ये कैंसिल हो गया। 7 - 4 क्या आता है 3 ओवर x + 4 इज़ इक्वल टू x + 10 और 2 टाइम x + 4। ये 2 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 आर 6 ओवर x + 4 इज़ इक्वल टू x + 10 ओवर x + 4। अगेन यहाँ पर ये लिखना है कि डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है। सो 6 इज़ इक्वल टू x + 10 10 इस तरफ आएगा माइनस बन जाएगा तो x इज़ इक्वल टू -4 x हमारे पास क्या आ गया -4। अब x -4 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर ले x हमारे पास क्या आ गया -4 आ गया। तो इक्वेशन 1 में जब ये हम पुट करते हैं तो ये हमें क्या देगा -4 + 7 डिवाइड बाई -4 + 4 और -1 यहाँ पर क्या बनेगा -4 + 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो -8 और +8। अब डिनोमिनेटर में ये हमें क्या देता है 0 तो ये x इज़ इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का सलूशन नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे नो सलूशन। इस इक्वेशन का सलूशन नहीं है ये याद रखना है। इसलिए क्वेश्चन वाले ने कहा कि आप लोग वेरिफिकेशन कर लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के 3y और y + 1 इज़ इक्वल टू 12 ओवर y² - 1 प्लस y + 4 ओवर y - 1। तो इसका सलूशन जब हम करते हैं तो 3y ओवर y + 1 इज़ इक्वल टू ये 12 और यहाँ पर हम लिखेंगे कि y² - 1² प्लस y + 4 ओवर y + 1। अच्छा 3y ओवर y + 1 इज़ इक्वल टू 12 ओवर यहाँ पर फार्मूला लगाना है a + b और a - b और प्लस y + 4 ओवर y + 1। अब ये जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड का हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि इससे एक टर्म बन जाए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा y + 1 इंटू y - 1। यहाँ पर तो दोनों फैक्टर्स मौजूद है तो यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा और प्लस y + 4 यहाँ पर y + 1 और y + 1 ये कैंसिल होगा तो इसके साथ y - 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये 3y ओवर y + 3 y + 3 ये 12 ये मल्टीप्लाई कर लो y × y² प्लस माइनस -y प्लस 4y और -4 ओवर यहाँ पर क्या बनेगा ये सॉरी y + 1 है y + 1। अच्छा y + 1
इंटू वाई माइनस वन, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास 3y इज़ इक्वल टू 12y² प्लस वाई स्क्वेयर, इन दोनों से क्या आता है प्लस 3y प्लस 3y और माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास y माइनस वन, तो ये 3y इंटू वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 3y, 12 माइनस 4 से क्या आता है प्लस 8 आता है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3y स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3y इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 8, तो ये क्या बनेगा 3y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस वाई स्क्वेयर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, माइनस 3y और माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। 3y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये 2y स्क्वेयर माइनस 3y एंड माइनस 3y माइनस 6y और माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें हम 2 कामन निकालेंगे, तो 2 कामन निकालने के बाद ये हमारे पास बनेगा वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे, माइनस 4y लेंगे और प्लस y लेंगे। अच्छा, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा माइनस, प्लस y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसमें y कामन निकालो तो y माइनस 4, इन दोनों में हम 1 कामन लेंगे तो y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये y माइनस 4 और y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 4 और दूसरा क्या माइनस 1। लेकिन अब इन वैल्यूज़ को चेक करना है कि ये हमारे जो गिवन इक्वेशन था या गिवन क्वेश्चन था इसका सलूशन है कि नहीं। गिवन क्वेश्चन हमारे पास इस तरह था। अच्छा, प्लस y प्लस 4 और y प्लस 1, ये हमारा गिवन क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम ये दो नो वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे, 4 को पुट करते हैं, 4 यहाँ पर पुट कर लो तो ये 3 4 are 12, 3 4 are 12, यहाँ पर क्या आएगा 5 हो, ये 12, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 माइनस 1 प्लस 4 से क्या आता है 8, और यहाँ पर क्या आएगा 5 हो, तो 12/5 इज़ इक्वल टू 12/15, 12/15 प्लस 8 क्या 5 हो, तो 12/5 इज़ इक्वल टू, इस साइड का हम 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 और प्लस 15 को 5 से डिवाइड कर लो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें क्या देगा 24 हो। अच्छा, तो इसका 15 एलसीएम लेंगे, 15 को 15 से डिवाइड कर लो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 12, और 15 को 5 से डिवाइड कर लो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 24 हो, तो 12 प्लस 24 से क्या आता है 36 आता है। अच्छा, तो ये हमारे पास 12/5 इज़ इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड कर लो 12 और इसको 3 से डिवाइड कर लो 5, 4 ने तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन है वो -1 है, तो हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर -1 पुट कर ले तो ये 0 बन जाएगा, तो ये टर्म जो है ये अनडिफाइन होगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन सेट है वो ओनली 4 है, -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ओनली 4 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा सल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, x ओवर x प्लस x 5/x इज़ इक्वल टू -6। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन में, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसका एलसीएम हो गया x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू -6, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू क्या -6x, x² ये लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लो प्लस और प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कामन निकालेंगे, x कामन निकालेंगे, x प्लस 5, इसमें 1 कामन निकालो तो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। कामन फैक्टर कौन सा आ गया, x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0।
x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू क्या -5 आर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -1। x के दो वैल्यूज़ आ गए, एक -5 और दूसरा -1। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए। अभी जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो x का पहला वैल्यू क्या है -5, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट -5 प्लस 5 ओवर -5 इज़ इक्वल टू -6। तो -5 प्लस माइनस यहाँ क्या आता है -1, -6 इज़ इक्वल टू -6। -5 ने तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा वैल्यू क्या है -1 है। अगेन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट -1 प्लस 5 ओवर -1 इज़ इक्वल टू -6। -1 प्लस -5 इज़ इक्वल टू -6। अगेन -6 इज़ इक्वल टू -6। तो दोनों वैल्यूज़ ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि y प्लस 2 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 8 और वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। तो एलसीएम के लिए हम ये डिनोमिनेटर जो है इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो आसान हो जाएगा। इस साइड का फैक्टराइजेशन तो ये आएगा इज़ इक्वल टू 8 ओवर ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो -4। तो एक +4 लेंगे और दूसरा -1 लेंगे और ये -4। ये y प्लस 2, इसमें y कामन निकालेंगे तो क्या y प्लस 7। इन दोनों में -1 कामन निकालेंगे तो y प्लस 7 इज़ इक्वल टू 8 ओवर इसमें y कामन निकालो तो y प्लस 4। इसमें -1 कामन निकालो तो y प्लस 4। अच्छा, y प्लस 2 डिवाइड बाई क्या y प्लस 7 एंड y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8 ओवर y प्लस 4 इंटू y माइनस 1। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हमारे पास y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 और y माइनस 1, 8 इंटू वाई प्लस 7 इंटू वाई माइनस 1। यहाँ पर कैंसलिंग y माइनस 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या आएगा हमारे पास y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 और 8 इंटू वाई प्लस 7। द मल्टीप्लाई का वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 2y प्लस 2 4 8, ये मल्टीप्लाई कर लो 8y प्लस 8 7 56। अच्छा, ये y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 8, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ तो -8y और -56 इज़ इक्वल टू 0। y स्क्वेयर इन दोनों से क्या आता है -2y और इन दोनों से क्या आता है -48 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। y स्क्वेयर एक -8 लेंगे और दूसरा 6 लेंगे और -48 इज़ इक्वल टू 0। इसमें y कामन निकालो तो y -8, इसमें 6 कामन निकालो तो y -8 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, y -8 इंटू वाई प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। y -8 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू +8। और दूसरा फैक्टर क्या है y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू -6। तो x के दो वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, एक 8 और दूसरा -6। अब ये वाला जो गिवन इक्वेशन है ये वाला हम इसमें बारी बारी पुटिंग करेंगे। तो पहला वैल्यू हमारे पास y का क्या था 8, यहाँ पर 8 पुट कर लो। 8 प्लस 2 क्या था है 10, यहाँ पर 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64, यहाँ पर 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 48 और -7। 8 ओवर
8 का स्क्वायर क्या आता है 64 प्लस 24 एंड माइनस 4। अच्छा, अब इसका वेरिफिकेशन है तो 10 ओवर 48 प्लस 64 ये 12 हो गया 12, और यहाँ पर 1 कैरी हो गया 102। 102 से 102 से हम क्या है 112 सॉरी 112 से हम 7 माइनस करेंगे तो 105 इज़ इक्वल टू 8 ओवर, इससे ये माइनस कर लो 20 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये 84 क्या आता है 84। अच्छा, इसको पाइप से डिवाइड कर लो 2 और इसको पाइप से डिवाइड कर लो 21, इसको 4 से डिवाइड कर लो 2 और इसको 4 से डिवाइड कर लो 21। 8 ने तो इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई कर लिया, मतलब 8 हमारा सलूशन है। दूसरा जो वैल्यू है ओ -6 था, तो यहाँ पर पुट करेंगे -6 प्लस 2, -6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और 6 6 ज़र 36 माइनस 36 और -7। राइट हैंड साइड पर हमारे पास 8 है, 6 6 ज़र 36, 3 6 ज़र 18 और -4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। -4 बाई -7 8 ओवर। अच्छा, इससे क्या आता है -22 ये -18 और ये -4 है। 36 से 22 माइनस कर लो तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 14 देगा। यहाँ पर क्या था है 14, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। 4/7, इसको 2 से डिवाइड कर लो 4, इसको 2 से डिवाइड कर लो 7। इसने भी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर लिया। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है -6 एंड 8। दोनों इक्वेशन ने अपने ओरिजिनल दोनों सॉल्यूशन ने अपने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 ओवर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 ओवर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर y प्लस 3। तो इसका सलूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाला जो फैक्टर है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 ओवर y प्लस 3। ये 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे y प्लस 3, इन दोनों में 1 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 ओवर y प्लस 3। 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 ओवर y प्लस 1 इंटू y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 ओवर y प्लस 3। अब इस साइड का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा y प्लस 1 इंटू y प्लस 3। यहाँ पर y प्लस 1 फैक्टर कैंसिल होगा तो 5 इंटू वाई प्लस 3, यहाँ पर दोनों फैक्टर मौजूद है और यहाँ पर भी दोनों है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3y प्लस 5, 2 ओवर y प्लस 3, ये मल्टीप्लाई कर लो। 5y प्लस 3 5 ज़ार 15 प्लस 3y प्लस 5 1 ज़ार 5 ओवर y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 2 ओवर अच्छा y प्लस 3। इस तरह करते हैं कि इसके साथ y प्लस 1 मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो फिर इसका जो है डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो ये ऐड कर लो, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 5y प्लस 3y 8y 15 प्लस 5 20, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई y 2y प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये 8y माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 20।
वाई वाला टर्म एक तरफ हो गया और कांस्टेंट दूसरा तरफ, ये माइनस कर लो तो क्या आता है 6y और इससे क्या आता है -18। अब दोनों साइड को -18 से डिवाइड कर लो तो y इज़ इक्वल टू क्या -3। ये y की वैल्यू मालूम हो गई। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को हम गौर से देखें इस इक्वेशन को, और यहाँ पर हम -3 पुट कर ले तो लेफ़्ट और राइट जो है वो सेम नहीं आता। -3 + 3 से क्या आता है 0, तो 2/0 इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो y तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन का सलूशन जो है ये नहीं हो सकता, इट हैज़ नो सलूशन। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर क्या 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि कलीम कैन मौ अलान इन 4 आवर्स। मौ का मतलब है घास काटना, किसी चीज़ को काटना, स्पेशली घास जब हम काटते हैं। मोस कैन मो द सेम लॉन इन 5 आवर। कलीम ये ग्रास जो है ये कितने टाइम में काटता है 4 आवर में, और मोस कितने टाइम में काटता है 5 आवर में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू मूव द लॉन। जब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितना टाइम लेगा। तो ये याद रखना है, ये हमें क्या दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है। तो हमें वर्क रेट चाहिए, वर्क रेट। तो वर्क रेट का फार्मूला ये है कि 1 डिवाइडेड बाई गिवन टाइम। ये याद रखना है, ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। कलीम कैन मूव द लॉन इन 4 आवर्स, तो उसका वर्क रेट क्या है 1 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना था कलीम का 4, तो 1/4 आ गया। मोस कैन मो इट इन 5 आवर्स, और मोस जो है ये लॉन कितने टाइम में काटता है 5 आवर्स में। तो मोस का वर्क रेट क्या होगा, मोस का टाइम कितना है 5 आवर, तो वर्क रेट इज़ इक्वल टू 1/5। अच्छा, लेट द टाइम टेकन वर्किंग टुगेदर x आवर। जब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, और क्या ले लिया x ले लिया। तो दोनों को ऐड करेंगे 1/4 x + 1/5 x इज़ इक्वल टू 1 के बराबर लेंगे। इस 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टोटल रेट टू फिनिश 1 जॉब। 1 जॉब के लिए हम इन दोनों का जो वर्क रेट है ऐड करेंगे, और किस चीज़ के बराबर लेंगे 1 के बराबर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या कामन है x कामन निकालेंगे तो 1/4 + 1/5 हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 = 20, इसका एलसीएम हो गया 5 1 = 5 + 4 1 = 4। इन दोनों को ऐड कर लो तो x × 9/20 इज़ इक्वल टू 1। ये 9/20 वहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड पर, तो ये उलट होगा। तो x इज़ इक्वल टू 20/9, तो 20 को 9 से डिवाइड कर लो तो ये तकरीबन 2.22 आवर्स, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव एन 8 पेंट मिक्सचर। आपके साथ 8 पेंट का मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज़ मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट मौजूद है। टू क्रिएट अ सर्टन शेड ऑफ ग्रीन यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज़ 80%। हमें एक दूसरा कलर चाहिए और उसमें हमें येलो पेंट का परसेंटेज जो है वो कितना होना चाहिए 80%। हाउ मेनी पेंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड टू दी मिक्सचर। अच्छा, हमें कितने पेंट्स की ज़रूरत है कि हम इस मिक्सचर में ऐड कर ले और हमें ऐसा शेड मिल जाए कि उसमें येलो की परसेंटेज क्या हो 80% हो। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि लेट x बी द येलो पेंट टू ऐड। हम क्या मालूम करेंगे, येलो पेंट की तादाद मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया x। येलो पेंट इज़ इक्वल टू 50% ऑफ 8 पेंट। क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल परसेंट है, लेकिन मैथमेटिकली हम किस तरह मालूम करेंगे, टोटल पेंट कितना है 8, तो 50% ऑफ 8 जो है 4 पेंट्स आता है। तो हमारे पास येलो पेंट की मकदार कितनी है 4, तो ब्लू भी 4 होगा। यू वांट टू अ न्यू मिक्सचर दैट इज़ 80% येलो। अच्छा, हम इस तरह मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं कि इसमें हमारे पास येलो पेंट का
परसेंटेज कितना हो 80%। न्यू टोटल पेंट इज़ इक्वल टू 8 + x। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेंट कितने थे 8 थे। येलो पेंट के लिए हमने क्या वेरिएबल इस्तेमाल किया है x। तो न्यू टोटल पेंट क्या होगा 8 + x। न्यू अमाउंट ऑफ येलो पेंट हो क्या होगा, येलो पेंट की तादाद कितनी थी 4, तो x + 4 होगा। वी वांट दिस न्यू मिक्सचर टू बी 80% येलो। हम किस तरह मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं कि इसमें 80% क्या हो येलो। तो ये फार्मूला याद रखना है कि येलो पेंट डिवाइड बाय टोटल पेंट इज़ इक्वल टू 80%। 80% ये तो तब्दील होगा लेकिन ये फार्मूला फिक्स है। येलो पेंट कितना था x + 4, टोटल पेंट x + 8 इज़ इक्वल टू 80%। 80 को 100 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 0.8। अच्छा, ये x + 8 0.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x + 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो क्या आता है 0.8x, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 6.4। ये x और कांस्टेंट हम एक तरफ करेंगे, x - 0.8x इज़ इक्वल टू 6.4 - 4। इससे ये माइनस कर लो 0.2x इज़ इक्वल टू 2.4। इससे ये माइनस कर लो, दोनों साइड को 0.2 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास आएगा क्या x इज़ इक्वल टू 12। तो हमें कितने पेंट्स की ज़रूरत है 12 पेंट्स की ज़रूरत है। और कौन सा पेंट ये होगा, येलो पेंट होगा ये। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है कि वकार टेक्स 9 आवर लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक वसी। वसी एक दीवार जितने टाइम में बनाता है तो वकार उससे 9 आवर ज़्यादा टाइम लगाता है। अच्छा, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो फिर ये वॉल जो है ये कितने टाइम में ये कंस्ट्रक्ट करेगा 20 आवर्स में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग एलोन टू बिल्ड द वॉल। हमें दोनों का अलग अलग टाइम जो है वो मालूम करना है कि कितने टाइम में ये वॉल जो है ये बिल्ड करेगा। लेट वसीज टाइम इज़ इक्वल टू x आवर। तो वसी का टाइम हमने किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है x से, तो हमारे पास वर्क रेट क्या होगा 1/x। देन वकारस टाइम x + 9 आवर्स। तो वकार का वर्क रेट क्या होगा 1/x + 9। वर्किंग टुगेदर टाइम गिवन है कितना है 20। तो वर्क रेट यहाँ पर जब हम मालूम करेंगे 1/20। अच्छा, अब क्या है टुगेदर है तो दोनों को ऐड करेंगे 1/x + 1/x + 9 इज़ इक्वल टू 120। इसका एलसीएम निकालेंगे x × x + 9। x + 9 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो x + 9, x 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो x + x 2x + 9, ये मल्टीप्लाई कर लो x² + 9x इज़ इक्वल टू 120 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 20 × 2x + 9 1 × x² + 9x। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये 40x और ये मल्टीप्लाई कर लो 180 और ये x² + 9x अपनी जगह पर आएगा। ये दोनों वहाँ पर शिफ्ट कर लो, माइनस बन जाएंगे। तो x² इन दोनों से क्या आता है -31x - 180 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर a, तो a हमारे पास 1 है, b कितना है -31, c कितना है -80। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे x इज़ इक्वल टू -b + -b² - 4ac √ डिवाइड बाई 2a। b कितना था -31, तो माइनस माइनस प्लस 31 प्लस माइनस -31² - 4ac, a 1 है और c -180 है, डिवाइड बाई 2 × 1। 31 अपनी जगह पर आएगा, प्लस माइनस माइनस 31 का स्क्वायर क्या आता है 961, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 × 180 से क्या आता है 720। अच्छा, 720 और 961 ऐड कर लो 1681 और डिवाइड बाई 2, ये तो अपनी जगह पर आएगा। इसका स्क्वायर रूट आता है 41, तो 31 + 41 डिवाइड बाई 2, इसको ऐड कर लो 70 क्या 2 डिवाइड बाई 2 35 आता है। और अगर हम 31 - 41 लेंगे तो फिर हमारे पास -10 आएगा और डिवाइड बाई 2 फिर हमारे पास -5 आएगा, और टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाला हम इग्नोर करेंगे, हम ओनली पॉजिटिव लेंगे। तो x हमारे पास कितना आ गया 35।
तो वसी का टाइम हमने किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया था, x से। x इज़ इक्वल टू 35 आवर। वकार इज़ इक्वल टू x प्लस 9, तो 35 प्लस 9 46 आवर। तो वसी का टाइम कितना हो गया 35 आवर्स, और वकार का टाइम कितना हो गया 41 आवर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।